सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, वैज्ञानिकों के लिए यह एक सामान्य खगोलीय घटना मानी जाती है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है और यह कोई सामान्य घटना नहीं मानी जाती है। ग्रहण हमारे देश में लग रहा हो या किसी अन्य देश में लग रहा हो, ग्रहण को हम देखें या हम ना देखें, उसका असर हम सभी पर जाता है और साथ ही साथ उसका असर सभी 12 राशियों पर जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 2023 14 अक्टूबर दिन शनिवार को सर्वपित्र अमावस्या है और इसी दिन साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लग रहा है। सर्वपित्र अमावस्या श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, लेकिन इस दिन जो सूर्य ग्रहण लग रहा है वो दिन में नहीं बल्कि रात्रि में 8:34 से प्रारंभ हो रहा है और मध्य रात्रि में 2:25 पर समाप्त हो रहा है। तो इसकी वजह से जो सर्वपित्र अमावस्या के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो बाधित नहीं होंगे, अर्थात वो बिना विघ्न बाधा के पूर्ण किए जाएंगे। और यह सूर्य ग्रहण भारत में दर्शनीय नहीं होगा, अर्थात भारत में नहीं देखा जा सकेगा, क्योंकि यह ग्रहण सूर्यास्त के बाद लग रहा है। 14 अक्टूबर का सूर्य ग्रहण कन्या राशि में लग रहा है और चित्रा नक्षत्र में लग रहा है। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, लेकिन यह ग्रहण भारत में दर्शनीय नहीं है, इसलिए इस सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल है वो भारत में मान्य नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि भले ही भारत में यह ग्रहण दर्शनीय नहीं है, लेकिन इस ग्रहण का असर हम सभी पे पड़ेगा, अर्थात सारा 12 राशियों पे पड़ेगा, क्योंकि पूरे पृथ्वी का जो सूर्य है वो एक ही है और अगर सूर्य के संग कोई भी घटना घटित होती है तो उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसका असर हम सभी पे पड़ता है। और यह ग्रहण कन्या राशि में लग रहा है, तो जिस राशि में ग्रहण लगता है उस राशि वाले के लोगों को ज़्यादा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस राशि के साथ ही ज़्यादा शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है। 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है और उसके अगले दिन शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रही है और शारदीय नवरात्र जब समाप्त हो जा रही है तो 28 अक्टूबर को पुनः मध्य रात्रि में चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो इतनी जल्दी सूर्य ग्रहण लगना और चंद्र ग्रहण लगना कहीं से भी शुभ संकेत नहीं दे रहा है। ये तो ध्यान देने योग्य यहाँ बात है कि जब हम कोई खास अनुष्ठान करते हैं, किसी मंत्रों से स्तोत्रों से खास लाभ लेना चाहते हैं, तो हम संपुट लगा के उसका पाठ करते हैं। तो इस बार की नवरात्रि में ठीक ऐसे ही हो रहा है। नवरात्र प्रारंभ होने से पहले ही सूर्य ग्रहण लग जा रहा है और नवरात्र समाप्त होने के पश्चात चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो ये जो दोनों ग्रहणें हैं ये किसी भी तरीके से हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और हम सभी के लिए कुछ शुभ संकेत नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम सभी लोगों को भविष्य में सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। 14 अक्टूबर का सूर्य ग्रहण भले ही भारत में दर्शनीय नहीं है, लेकिन ये अन्य देशों में जैसे उत्तरी अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, क्यूबा आदि बहुत सारे देशों में इस ग्रहण का असर है। तो हमारे देश में यह सूर्यास्त के बाद लग रहा है, इसलिए हम इसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम सभी को उस ग्रहण काल में सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्रहण किसी भी देश में लगा हुआ हो, लेकिन जो उसकी रेज होती है वो सब जगह जाती है। तो खासतौर से जो गर्भवती स्त्रियां हैं उन्हें इस पीरियड में ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वैसे भी वो अमावस्या की रात है, तो 8:34 के बाद वो घर से बाहर ना निकले, वो घर में ही रहें। और छोटे बच्चे कोशिश करके वो भी 8:34 के बाद घर से बाहर ना निकले, वो घर में ही रहें। और इसके साथ ही साथ हम जो अपना भोजन है वो उसके पहले ही समाप्त कर लें, क्योंकि ग्रहण काल में भोजन वैसे भी पाप के समान माना जाता है। और हम खाना उतना ही बनाएं जितना हमें खाना है, खाना हमारा बचे नहीं। और अगर बाई चांस किसी कारण से वो खाना बच जाता है तो अगले दिन उस खाना को हम पक्षियों को या जानवरों को डाल दें, वो खाना हम स्वयं ना खाएं। और जो खाद्य पदार्थ हमारे फेंकने योग्य नहीं होता है, जिन्हें हम फेंक नहीं सकते हैं, जैसे हमारा दूध होता है, पानी होता है, उसमें हमें तुलसी दल डाल के रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल डाल देने से खाद्य पदार्थ जो होता है वो दूषित नहीं होता है। अगले दिन वैसे ही नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो हम सभी लोग अपने घर में वैसे ही पोछा लगाएंगे। और वैसे भी सूर्य ग्रहण के अगले दिन जो नेगेटिव रेस फैली होती है, घर में नमक डाल के पोछा लगाना चाहिए या फिर नींबू का रस डाल के घर में पोछा लगाना चाहिए और घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। तो अगले दिन नवरात्रि है तो हम सभी लोग स्वतः ये कार्य करेंगे। और नहाने के पश्चात ही अगले दिन, मतलब कि 14 को आपका सूर्य ग्रहण लग रहा है तो 15 को सभी लोग नहाने के पश्चात ही कुछ ग्रहण करें। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का हम सभी को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ग्रहण कहीं भी हो उसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। और उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जिन भी लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।